नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है नितीश तिवारी और आप देख रहे हैं तिवारीज गैराज। आज इस वीडियो का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो है E20 फ्यूल। क्या भारत में E20 फ्यूल लॉन्च करना एक सही डिसीजन था या नहीं, आइए देखते हैं। उससे पहले जानते हैं कि इस फ्यूल को इंडिया में लॉन्च किसने किया। जो E20 फ्यूल है तो इसको लॉन्च किया माननीय रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। वो इस मतलब मोटिव इसके पीछे का जो था लॉन्च करने का वो था कि ये जो एनवायरमेंट है वो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो रहा था, जिसकी वजह से उनको लगा कि कहीं ना कहीं E20 फ्यूल को लॉन्च करके जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए। तो कभी आपने सोचा है कि कैसे एक दही और गन्ने के जूस को मिक्स करके हम एक गाड़ी को रन कर सकते हैं पेट्रोल में ऐड करके? जी हाँ, सही सुना, इसी से बनता है इथेनॉल। इथेनॉल बनने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप कोई एक गन्ने का जूस या कोई भी अल्टरनेट उसका ले लो, ठीक है। फिर उसको ऐड करो दही में, जिससे वो अल्कोहल बन जाता है। फिर उसको डिस्टिलेशन करते ना, तो फिर उसके बाद इथेनॉल अलग हो जाता है, जिसको हम लोग पेट्रोल में मिक्स करते हैं और उसी से बनता है E20। ये प्रोसेस तो बहुत इजी लग रहा है, तो क्या हम इसको घर पे भी बना सकते हैं? तो इसका सीधा साधा जवाब है नहीं। क्योंकि देखो, फ्यूल ग्रेड और जो इथेनॉल बनाने के लिए जो कंट्रोलेबल फॉर्मेशन प्लस एडवांस डिस्टिलेशन ये सब जो चाहिए वो आपको होम में नहीं मिल सकता। प्लस आप जो होममेड मिलाओगे ना, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, जिसकी वजह से वो इंजन को डैमेज कर सकता है। तो घर पे कभी बनाना मत और गाड़ी में ऐड मत करना। तो इसी E20 पे बेस्ड लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है जो लोग गवर्नमेंट से आस्क कर रहे, पूछ रहे हैं कि क्या इसका आंसर है। तो उस क्वेश्चन का आज हम आंसर देने का कोशिश करेंगे, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है ये अवेलेबल कब से इंडिया में। तो गवर्नमेंट के हिसाब से इनको 2020 में लॉन्च करना था, लेकिन उन्होंने 2025 में लॉन्च कर दिया और बोले कि अब से यही सारे इंडिया में चलेगा विथ 80% फ्यूल एंड 20% इथेनॉल। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कि क्या ये जो E20 फ्यूल है वो क्या ये इंजन को डैमेज करेगा। तो इसका जो आंसर है वो ये कि जो BS6 फेज 2 व्हीकल्स है वो E20 फ्यूल के लिए पूरी तरीके से कॉम्पेटेबल है। बट जो उनके पहले की गाड़ियां जो 2021 जो ऐसी गाड़ियां है तो कहीं ना कहीं ये डैमेज देगा। बट ये डैमेज बहुत ही मतलब धीरे धीरे गाड़ी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इतने जल्दी कभी कहीं नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन हाँ प्रॉब्लम जरूर आएगा। तो गाइज जो अपना क्वेश्चन है वो है ये कि क्या इससे माइलेज अफेक्ट करेगा। तो हाँ, E20 फ्यूल यूज करोगे तो माइलेज अफेक्ट करेगा, और 1 से 6% के आसपास गवर्नमेंट बोल रही है। तो समझ लो, अगर आपको 100 किलोमीटर जर्नी यूज करने के लिए अगर आपको 10 लीटर फ्यूल यूज हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बढ़ के 12 से 13 लीटर होगा, जो कि सीधा सीधा अफेक्ट करेगा। अभी देखो, पेट्रोल का जो रेट चल रहा है वो 100 के आसपास चल रहा है महाराष्ट्र में। तो अभी वो 200 300 और एक्स्ट्रा लगेंगे आपको वही जर्नी करने के लिए। तो आप अपनी गाड़ी भी खराब कर रहे हो, आप ये फ्यूल भी एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है ये कि क्या इस E20 फ्यूल यूज करने से आपकी गाड़ी के मेंटेनेंस बढ़ेंगे। तो हाँ बढ़ेगी, क्योंकि इस E20 फ्यूल को यूज करने से आपकी गाड़ी के जो पाइप्स है, जो फ्यूल पाइप है, जो रबर्स है, जो हॉजेज है, उसमें कहीं ना कहीं आपको डैमेज देखने को मिलेगा। देखिए ये बहुत ही माइनर तरीके से डैमेज है, ये गाड़ी के इंजन को एक कैंसर या कोरोना वायरस की तरह धीरे धीरे खाते जाएगा। और लास्ट में ऐसा टाइम आएगा जब आपकी गाड़ी में बहुत ही ज्यादा चार्जेस और बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेंगे, जो कि आपकी जेब पे डायरेक्ट अफेक्ट करेंगे। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है ये कि क्या ये E20 फ्यूल यूज करने से पॉल्यूशन कम होंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये। तो हाँ, इस E20 को यूज करने से कार्बन एमिशंस कम होते हैं, एयर पॉल्यूशन कम होते हैं, और आपको एक अच्छा एनवायरमेंट मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो जो सिक्स क्वेश्चन है वो है ये कि क्या इसको यूज E20 फ्यूल यूज करने से इंश्योरेंस पे अफेक्ट करेगा। तो देखो, गवर्नमेंट बोल रही है कि इससे तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, E20 फ्यूल यूज करने से कोई भी वारंटी या कुछ भी वॉइड नहीं होगा। बट जो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है वो है ये कि देखो, अगर आप E20 फ्यूल यूज किए तो उसका कहीं ना कहीं अपने आपको इंश्योरेंस पे पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो अब ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनी की अंडरस्टैंडिंग है, जिसके बीच में फंस रहा है ये जो नॉर्मल इंसान है वो। तो जो सेवन क्वेश्चन है वो है ये कि इस E20 फ्यूल को यूज करने से फायदा किसको हो रहा है। तो फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को, फार्मर्स को। फार्मर्स को कैसे कि वो लार्ज नंबर पे जो माल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं यूज करने के लिए, और गवर्नमेंट उसी चीज को सस्ता करने की जगह पे महंगा बेच रही है, यानी पेट्रोल के प्राइस पे बेच रही है। तो फायदा किसको हुआ, फार्मर्स और गवर्नमेंट को। फर्स्ट कौन रहा है इसमें, किसको नुकसान हो रहा है, जो इस E20 फ्यूल को अपनी गाड़ी में यूज कर रहे हैं, यानी आम जनता।
तो यही कुछ था E20 के रिगार्डिंग बहुत सारे जो फेमस क्वेश्चन है। अगर आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। ये जो E20 फ्यूल है इसके कुछ फायदे हैं, कुछ चैलेंजेस है, ठीक है। इससे पॉल्यूशन कम हो रहा है, फार्मर्स को फायदा हो रहा है, भारत का इंपोर्ट बिल कम हो रहा है, और ये जो आम जनता यानी आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो गाइस यही कुछ था इस E20 फ्यूल के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।